गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे गूंजन क्लास 5 के पाठ 10 बापू की सीख के पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द। तो सबसे पहले हम करते हैं पाठ की रीडिंग। महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, बच्चा हो या बूढ़ा, वे सभी के प्रति समान भाव रखते थे। उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक संस्मरण, इंटरेस्टिंग यादें आप इस पाठ में पढ़ेंगे। समय का महत्व। गांधी जी को भारत, भारतवासी और भारतीय भाषा से विशेष लगाव था। वे समय का पालन कठोरता से करते थे। उनका मानना था कि घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सुई सेकंड और मिनट की होती है। यदि हम समय की छोटी इकाई को महत्व नहीं देंगे, तो घंटों, महीनों और दिनों के महत्व से अनभिज्ञ रहेंगे। वे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाते थे। उनका कहना था कि समय का सम्मान करोगे तभी सफलता मिलेगी। सत्य और समय दोनों रेल की पटरियों की तरह हैं, जिन पर मनुष्य जीवन भर चलता है। हमें समय का महत्व समझना चाहिए। एक बार गांधी जी उत्तर प्रदेश की यात्रा पर अपने पौत्र कांति को भी साथ ले गए। हमेशा की तरह वे इस बार भी रेल के तीसरे दर्जे में बैठे थे। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी, परंतु गांधी जी लेख लिखने में व्यस्त थे। उन्होंने अपने पौत्र कांति से पूछा, कितना समय हुआ है? कांति ने कहा, 5 बजे हैं। अचानक गांधी जी की नजर घड़ी पर पड़ी और उन्होंने देखा कि घड़ी में 5 बजने में 1 मिनट बाकी है। उन्होंने लिखना छोड़कर कांति को देखा और कहा, ध्यान से देखो कितना बजा है। कांति ने ध्यान पूर्वक देखकर कहा, 5 बजने में 1 मिनट शेष है। गांधी जी ने कहा, घड़ी रखने का क्या लाभ है जब तक सही समय न बताया जाए? यदि 30 करोड़ मिनटों को जोड़ा जाए तो कितने महीने और कितने दिन होंगे? यदि 5 की जगह 1 मिनट कम कहें तो क्या होगा? तुमने सत्य को न पहचान कर गलती की है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। किसकी है गंगा यमुना? बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य स्वयं सेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। गांधी जी ने कुर्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बाकी स्वयं सेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी है। नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू, आप इलाहाबाद में हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा यमुना बहती है। कोई मरुस्थल थोड़े ही है कि पानी की कमी हो।
आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना? ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती, उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। कोई चीज कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, हमें उसे आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि हम किसी चीज की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं, तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। जीविका उपार्जन में खद्दर की उपयोगिता। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। वे आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत काटने और खद्दर पहनने का अभियान जारी रखा। उनका मानना था कि हाथ से सूत काटने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए, तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आई। गांधी जी उनसे बोले, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। अच्छा बताओ, इसे पहनने से क्या लाभ होगा? एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। गांधी जी बोले, इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है और सूत कौन काटता है? अमीर या गरीब लोग? इसे गरीब लोग काटते हैं। हमारे गांवों में बहुत गरीबी है, इसलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत काटते हैं। यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए, तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। यदि तुम खद्दर खरीदोगी, तो इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च और नमक खरीद पाएंगे। अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए? लड़कियों ने कहा, बापू, अब हम भी खद्दर के कपड़े जरूर पहनेंगे। ये थी हमारी पाठ 10 बापू की सीख की रीडिंग। अब हम करेंगे इस पाठ के कठिन शब्द। नंबर 1, सेकंड। नंबर 2, अनभिज्ञ। नंबर 3, व्यर्थ। नंबर 4, भविष्य। नंबर 5, स्वयं सेवक। नंबर 6, त्रिवेणी। नंबर 7, मरुस्थल। नंबर 8, प्राकृतिक संसाधन। नंबर 9, प्राथमिकता। नंबर 10, आजीविका। ये थे हमारे इस पाठ के कठिन शब्द। अब हम करेंगे इस पाठ के शब्द अर्थ। इकाई। इकाई मीन्स
यूनिट। नेक्स्ट, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मीन्स अनजान। नेक्स्ट, व्यर्थ। व्यर्थ मीन्स बेकार। नेक्स्ट, पोत्र। पोत्र मीन्स बेटे का बेटा यानी पोता। नेक्स्ट, खिन्न। खिन्न मीन्स दुखी, परेशान। नेक्स्ट, प्राथमिकता। प्राथमिकता मीन्स महत्व। नेक्स्ट, आजीविका। आजीविका मीन्स रोजगार। नेक्स्ट, कातना। कातना मीन्स चरखे आदि से ऊन या रुई से धागा तैयार करना। यस स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पाठ 10 बापू की सीख के पाठ की रीडिंग, कठिन शब्द और शब्द अर्थ। आप इसे एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।